दोस्तों, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, न्याय अन्याय आता है। हम अपने मन को ठीक रखते हैं तो इन सारी परिस्थितियों में अपने साक्षित्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी मानव रूप में धरती पर रहते हैं। राम जी कभी महलों में रहते हैं तो कभी वनवास, कभी मोहन भोग पाते हैं तो कभी कंदमूल, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी प्रसन्न रहते हैं तो कभी व्याकुल भी हो जाते हैं, कभी संयोग होता है तो कभी वियोग होता है, कभी एकांत में चिंतन करते हैं तो कभी युद्ध भूमि में युद्ध करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति घोड़े की लगाम की जगह उसकी पूंछ पकड़े तो उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही हम लोग गलती ये करते हैं कि मन के कहने में चलने लग जाते हैं, जबकि मन को हमें अपने कहने में चलाना चाहिए। मन के कहने में चलना मन रूपी घोड़े की पूंछ पकड़ने के समान है, जबकि मन का स्वामी बनकर उसे अपने कहने में चलाना मन की लगाम पकड़ना। कोल्हू का बैल दिन रात चलता है, हजारों किलोमीटर चल लेता है, फिर भी रहता वहीं का वहीं है, उसी कोल्हू के पास। ऐसे ही मनुष्य भी खूब दौड़ भाग करता है, दिन रात मेहनत करता है, क्या क्या नहीं करता रहता, अहंकार के इर्द गिर्द ही है। और अंत समय सब किया कराया व्यर्थ हो जाता है, हाथ कुछ नहीं आता। अतः बुद्धिमान मनुष्य को इस अहंकार से छूटने का प्रयास करना चाहिए। जो ईश्वर सर्वदा है वह अभी भी है, जो सर्वत्र है वह यहां भी है, जो सब में है वह आप में भी है, जो पूरा है वह आप में भी पूरे का पूरा है। ऐसा समझकर यदि उस परमात्मा को प्यार करो तो आप परमात्मा के तत्व को जल्दी समझ जाओगे। इस संपूर्ण जगत को पानी के बुलबुले की तरह जानो, क्षण भंगुर जानकर तुम आत्मा में स्थिर हो जाओ। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु शक्ति अनुशक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली है। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी कहते हैं कि जब तक महापुरुषों की चरण धूलि जीवन अभिषिक्त नहीं होता, तब तक केवल तप, यज्ञ, दान, अतिथि सेवा, वेदाध्ययन, योग, देवोपासना आदि किसी भी साधन से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। महापुरुषों की, सद्गुरुओं की शरण मिलना दुर्लभ है। महापुरुष एवं सद्गुरु मिलने पर उन्हें पहचानना कठिन है। हमारी तुच्छ बुद्धि उन्हें पहचान न भी पाए तो भी उनकी निंदा, अपमान आदि भूल भी न करो। शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताया था कि जो लोग महापुरुषों का अनादर, अपमान, निंदा करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, यश, धर्म, लोक परलोक है, विषय भोग और कल्याण के तमाम साधनों को नष्ट कर देता है। निंदा तो किसी की भी न करो और महापुरुषों की निंदा, अपमान तो हरगिज नहीं करो। गुरु कृपा की संपत्ति जैसा और कोई खजाना नहीं है। भवसागर को पार करने के लिए गुरु के सत्संग जैसी और कोई सुरक्षित नौका नहीं है। आध्यात्मिक गुरु जैसा और कोई मित्र नहीं है। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। उल्लू सूर्य के प्रकाश के अस्तित्व को माने या न माने, फिर भी सूर्य हमेशा प्रकाशता है। चंचल मन का मनुष्य माने या न माने, लेकिन सदगुरु की परम कल्याणकारी कृपा सदैव बरसती ही रहती है। मुस्कुराकर गम का आजहार जिनको पीना, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। जैसे हरी लता पर बैठने वाला कीड़ा लता की भांति हरे रंग का हो जाता है, उसी प्रकार विषय विकार एवं कुसंग से मन मलिन हो जाता है। इसलिए विषय विकारों और कुसंग से बचने के लिए संतों का संग अधिकाधिक करना चाहिए। आज विश्व में जो अशांति और झगड़े हुए हैं, वे केवल इसलिए कि हम प्रतीति में आसक्त हुए और प्राप्ति से विमुख रहे। कौमी झगड़े, मजहबी झगड़े, मेरे तेरे के झगड़े। ऐसा नहीं कि हिंदू और मुसलमान ही लड़ते हैं, मुसलमानों में शिया और सुन्नी भी लड़ते हैं, जैन भी लड़ते हैं, एक माँ बाप के बेटे बेटियां भी लड़ते हैं। आदमी नीचे के केंद्रों में जी रहा है, प्रतीति की वस्तुओं में आसक्त हुआ है। सास और बहू लड़ती है, एक ही माँ बाप के बेटे, दो भाई भी लड़ते हैं। हम लोग प्रतीति में उलझ गए हैं, इसलिए लड़ लड़कर मर रहे हैं। हम लोग अगर प्राप्ति की ओर लग जाए तो पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। विवेकानंद बोलते थे, लाख आदमी में अगर एक आदमी आत्मारामी हो जाए, लाख आदमी में अगर एक आदमी प्राप्ति में टिक जाए तो पृथ्वी चंद दिनों में स्वर्ग बन जाए। परमात्मा को चाहे पति मानो, चाहे दोस्त मानो, चाहे पिता मानो, चाहे बेटा मानो, वह है मौजूद। और तुम बोलते हो कि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरी गोद खाली है, तो तुम ईश्वर का अनादर करते हो। तुम्हारी हृदय की गोद में परमात्मा, हमारे इंद्रियों की गोद में परमात्मा बैठा है। तुम मानते तो हो, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार मानते हो, इसलिए रोते रहते हो। मांग के अनुसार मानते हो तो आराम पाते हो। महिला आंसू बहा रही है कि रुचि के अनुसार बेटा अपने पास नहीं रहा।
उसकी जहां आवश्यकता थी परमात्मा ने उसको वहां रख लिया, क्योंकि उसकी सृष्टि केवल उस महिला की गोद या उसका घर ही नहीं है। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा की गोद में है। तो वह बेटा कहीं भी हो, वह परमात्मा की गोद में ही है। अगर हम रुचि के अनुसार मन को बहने देते हैं तो दुख बना रहता है। रुचि के अनुसार तुम करते रहोगे तो समय बीत जाएगा, रुचि नहीं मिटेगी। यह रुचि है कि जरा सा पाले, जरा सा भोग ले तो रुचि पूरी हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है। भोगने से रुचि गहरी उतर जाएगी। जगत का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो रुचिकर हो और मिलता भी रहे। या तो पदार्थ नष्ट हो जाएगा या उससे उबान आ जाएगी। रुचि को पोसना नहीं है, निवृत्त करना है। रुचि निवृत्त हो गई तो काम बन गया, फिर ईश्वर दूर नहीं रहेगा। हम गलती यह करते हैं कि रुचि के अनुसार सब करते रहते हैं। 5-10 व्यक्ति ही नहीं, पूरा समाज इसी ढांचे में चल रहा है। अपनी आवश्यकता को ठीक से समझते नहीं और रुचि पूरी करने में लगे रहते हैं। ईश्वर तो अपना आपा है, अपना स्वरूप है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, फूल, पत्ते और टहनी तोड़ने में तो परिश्रम है, किंतु अपने आत्मा परमात्मा को जानने में क्या परिश्रम है। जो अविचार से चलते हैं उनके लिए संसार सागर तरना महाकठिन है, अगम्य है। तुम सरीखे जो बुद्धिमान हैं उनके लिए संसार सागर गोपत की तरह तरना आसान है। शिष्य में जो सद्गुण होने चाहिए वे तुम में हैं, और गुरु में जो सामर्थ्य होना चाहिए वह हम में है। अब थोड़ा सा विचार करो, तुरंत बेड़ा पार हो जाएगा। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और बातें आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसा लगा। आपकी बात सुनने का इंतजार रहेगा।